गुड मॉर्निंग। पूर्णांक संख्या कक्षा 7 का हम लोग गणित विषय प्रथम पाठ जानेंगे, जिसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इसका मुख्य अवधारणा क्या क्या आज हम लोग जान रहे हैं। पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, पूर्णांकों के गुणन एवं इसके गुण, पूर्णांकों में विभाजन एवं इसके गुण। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ इसका पूर्णांक संख्या के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग कक्षा 6 में जो पढ़ चुके हैं उसको पुनरावृत्ति कर लेंगे, जो कि प्राकृतिक संख्या क्या है उसको हम लोग पहले जान लेंगे। तो गणना की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और ये निरंतर आगे भी चलेगी इत्यादि। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, यानी कि जहाँ से गणना शुरू होता है 1 से, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। अतः 0 1 2 3 4 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य मिल जाएगा तो उसको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इसके बाद अब हम लोग आएंगे ऋणात्मक संख्याएं क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1 -2 -3 -4 इत्यादि ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक क्या है। इंटीजर्स, पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। इसमें माइनस यानी कि माइनस वाला ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही संख्या आता है और शून्य भी होता है। उदाहरण के रूप में -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इत्यादि पूर्णांक हैं। अब हम लोग संख्या रेखा पर इसको समझ लेते हैं। संख्या रेखा पर किस तरह से होगा, ये एक संख्या रेखा है, हम लोग देख रहे हैं। मध्य में 0 है। 0 जो होता है ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 सिर्फ और सिर्फ केवल एक पूर्णांक संख्या कहलाता है। उसके बाद इसके दाईं ओर का पहले देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे ये चलता रहेगा। और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक है -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। मतलब बाईं ओर जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हम लोग छोटे की ओर जा रहे हैं। और जब दाईं ओर बढ़ रहे हैं तो देखिए बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4 बढ़ रहा है। और जब 0 से जब हम लोग बाईं ओर बढ़ रहे हैं तो वहाँ घट रहा है, 0 -1 उससे छोटा -2 उससे छोटा -3। इस तरह जितना आगे जाएंगे वो उतना और हमको छोटा मिलेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 जो इत्यादि है जो धनात्मक पूर्णांक है, -1 -2 -3 -4 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है जो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक। इसको अब हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। उसके लिए हम लोग संख्या रेखा के बारे में और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। संख्या रेखा जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है। जितना आगे जाएंगे उससे और बड़ा मिल जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है और सबसे छोटा कोई पूर्णांक नहीं है और सबसे छोटा भी आपको नहीं मिलेगा। संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक, संख्या रेखा पर कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक अपने बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ी होती है। बाईं ओर के पूर्णांक से वो हमेशा बड़ी होगी। उसके बाद संख्या रेखा पर स्थित कोई पूर्णांक अपनी दाईं ओर के पूर्णांक से छोटी होती है। ये हमेशा के लिए नियम है। दो क्रमिक पूर्णांक के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। जैसे दो क्रमिक पूर्णांक -5 और -4 उदाहरण के रूप में हम लोग ले लेते हैं, इसके बीच कोई भी अन्य पूर्णांक नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। उसके बाद प्रश्नावली में हम लोग बाद में जाएंगे। उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग एक दिया हुआ उदाहरण, नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को बिंदुओं से दर्शाया गया है। कुछ खास बिंदु है उस पर दर्शाया गया है और उस जिस बिंदु दर्शाया गया है उनको कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या ए में दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम हम लोग कक्षा 6 में ही पढ़ चुके हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, छोटा से बड़े की ओर बढ़ेंगे, क्रम में बढ़ेंगे। सबसे छोटा जो है उनको पहले लिखेंगे, उससे थोड़ा सा जो बड़ा उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से बड़ी संख्या जो होगी सबसे बाद में होगी, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, आरोही क्रम। तो पहला आरोही क्रम में हमको सजाना है, तो हमारा सबसे छोटा
सबसे आपको किधर मिलेगा बताइए, बाईं ओर मिलता है कि दाईं ओर मिलता है? ये आप संख्या रेखा को देखकर बताइए। आप समझ गए होंगे कि हमको सबसे छोटा जो संख्या होगा वो हमेशा बाईं ओर मिलेगी। तो सबसे छोटा बाईं ओर हमारा बिंदु वाला संख्या कितना है? -16 है। उसके बाद बिंदु वाला -12 है। उसके बाद कितना है? -7 है। उसके बाद -4 है। उसके बाद 3 है। उसके बाद 8 है और 14 है। इस तरीके से हम लोग आरोही क्रम में इसको सजा देंगे, सजा कर लिख रहेंगे -16, -12, -7, -4, -3, -8, -14। अब हम लोग इसका जब अवरोही क्रम सीखेंगे ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा जो है वो पहले लिखेंगे। तो दर्शाए गए बिंदु को हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि दाहिनी ओर बड़ा मिलेगा। दाएं ओर बड़ा है तो दाईं ओर जो बिंदु है वो 14 पर है, तो 14 है, फिर 8 है, फिर 3 है, फिर -4 है, फिर कोमा देकर -7, -12, -16। इस तरीके से हम लोग आरोही और अवरोही क्रम में इसको लिखना यहाँ सीखते हैं। अन्य एक उदाहरण को लेते हैं हम लोग, जो कि विभिन्न स्थान के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। इस संख्या रेखा पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि दिल्ली 14 है, श्रीनगर 8 है, ऊटी 2 और 4 के बीच में यानी कि 3 होगा। उसके बाद शिमला -4 है। ये हम लोग देख लिए विभिन्न शहरों का डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हुआ है। अब हम लोग इसके प्रश्न पर जाएंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इसके अंकित स्थान के तापमान को हमको लिखना है। तो हम लोग कौन कौन स्थान देखें, फिर से एक बार देख लीजिए। शिमला कितना होगा बताइए? गुड, -4। ऊटी कितना होगा? 3। श्रीनगर कितना होगा? 8। और दिल्ली कितना होगा? 14। गुड। अब हम लोग इसके अगले सवाल, बी नंबर सवाल पे जाते हैं। सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा स्थान के तापमान में क्या अंतर है? सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान पहले हम लोग जज कर लेंगे क्या है, उसके बाद हम लोग उसका अंतर निकालेंगे। तो सबसे गर्म हमेशा किधर मिलेगा आपको? दाहिनी ओर। सबसे ज़्यादा तापमान यानी कि दिल्ली का है 14, और सबसे कम बाईं ओर शिमला -4। तो 14 का हम लोग अंतर करेंगे -4। अंतर जब करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ उदाहरण में। सबसे गर्म स्थान दिल्ली का तापमान 14 डिग्री और सबसे ठंडा स्थान शिमला का -4 डिग्री। तो दिल्ली और शिमला का तापमान में अंतर 14 डिग्री, माइनस करेंगे अंतर यानी कि माइनस, और शिमला का तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगला हम लोग देख रहे हैं कि 14 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो +14 और 4 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंतर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड का दिल्ली और शिमला के तापमान में। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? चलिए देखते हैं करके इसको। तो हम लोग संख्या रेखा से समझेंगे। पहले संख्या रेखा पे हम लोग देख लेते हैं कि कितना है। तो श्रीनगर का है 8 और शिमला का है -4। चलिए इसको अब हम लोग उदाहरण में देखते हैं। श्रीनगर का तापमान 8 डिग्री है और शिमला का तापमान -4 डिग्री है। अभी दोनों का योग निकालते हैं। तो 8 डिग्री प्लस -4 डिग्री, यह हो गया 4 डिग्री। इन दोनों का योग 4 डिग्री आया और शिमला का तापमान था -4 डिग्री। तो बताइए कौन सा अधिक होगा? तो अब हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो योग है वह अधिक है। अतः श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग शिमला के तापमान से अधिक है। ये हम लोग अब आगे की कक्षा में इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। पूर्णांकों का योग, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, इसको हम लोग जानेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।